नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसी हीरोइन के बारे में जो अपने ज़माने की एक बड़ी हीरोइन रह चुकी है, बड़े घराने की बहू रह चुकी है और एक फेमस एक्टर की वाइफ रह चुकी है। मैं बात कर रहा हूं अमृता सिंह की। अमृता सिंह का जन्म हुआ था 9 फरवरी 1958 को हडाली, वेस्ट पाकिस्तान में। माँ पंजाबी मुस्लिम थी, पिता पंजाबी जाट सिख। पिता शिविंदर सिंह विर्क आर्मी में ऑफिसर थे। माँ रुखसाना सुल्ताना संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी का बेटा था, उसकी सहयोगी थी। अमृता की माँ रुखसाना सुल्ताना ईयर 74 में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के लिए काम करती थी और संजय गांधी के लिए सैकड़ों लोगों की नसबंदी कराई थी। रुखसाना को दिल्ली जामा मस्जिद का इलाका सौंपा गया था। वहाँ पर मुस्लिम लोगों की नसबंदी का काम रुखसाना का ही था। यहाँ पर दो तरह की थ्योरी देखने और सुनने को मिलती है। एक तो ये कहा जाता है कि रुखसाना ने यानी अमृता की मां ने अपने पति शिविंदर सिंह विर्क से शादी के कुछ समय बाद ही तलाक ले लिया था और उस समय अमृता जो है गोद में थी। तलाक के बाद रुखसाना ने दिल्ली में एक बुटीक खोल लिया और उसी बुटीक में संजय गांधी और रुखसाना की पहली मुलाकात हुई थी। यानी इस थ्योरी के अनुसार रुखसाना और संजय गांधी की मुलाकात अमृता सिंह के जन्म के बाद हुई थी, जबकि दूसरी थ्योरी के अनुसार रुखसाना अपनी शादी के समय ही संजय गांधी के संपर्क में थी और उन्हीं दोनों के अफेयर के चलते अमृता के पिता ने रुखसाना को तलाक दिया था। तलाक देने के कई महीने बाद अमृता पैदा हुई थी। हकीकत जो भी हो, लेकिन रुखसाना इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के इतने ज़्यादा करीब आ गई थी कि एक समय मेनका गांधी, जो कि संजय गांधी की वाइफ थी, उसने रुखसाना के घर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक किताब लिखी थी, 24 अकबर रोड। इस किताब में लिखा था कि इमरजेंसी के दौरान एक अनजान औरत संजय गांधी की करीबी के चलते इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी कि एक समय इंदिरा गांधी, मेनका गांधी उसे नापसंद करने लगी थी। इसके बावजूद रुखसाना राजनीतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। रुखसाना ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि उसका संजय गांधी के साथ में अफेयर था, लेकिन वह अपने आप को संजय गांधी की आइसक्रीम वाली दोस्त बताती थी। आइसक्रीम वाली दोस्त, हालांकि इसका क्या मतलब है ये किसी को नहीं पता। खैर, रुखसाना की कहानी बहुत लंबी है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बेगम पारा, जो कि पुराने ज़माने की एक मशहूर एक्ट्रेस थी, वो अमृता सिंह की माँ की आंटी थी। बेगम पारा दिलीप कुमार की रियल भाभी थी। एक्टर आयूब खान अमृता का सेकंड कजिन लगता है। यानी दिलीप कुमार और आयूब खान अमृता के रिश्तेदार हैं। अमृता के जो पिता थे शिविंदर सिंह, वो शाहरुख खान के चाइल्डहुड फ्रेंड है। अमृता की माँ दिल्ली में रहती थी तो शाहरुख खान की फैमिली को भी जानती थी, उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन था। खुद अमृता सिंह जो है उसी स्कूल में पढ़ी थी जिसमें शाहरुख खान की बहन शहनाज पढ़ी थी। इसके अलावा अमृता के जो परदादा का नाम है वो भी इतिहास में दर्ज है। जिस तरह अमृता की माँ नेगेटिव वजह से फेमस है, उसी तरह अमृता के जो परदादा थे शोभा सिंह, वो भी नेगेटिव वजह से बदनाम थे। हालांकि मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन आपको शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि अमृता के जो परदादा थे उनकी वजह से, परदादा की वजह से शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अमृता के जो दादा थे वो अंग्रेजों के सबसे बड़े चापलूसों में से एक थे। खैर, इसे मैं अलग से बताऊंगा आपको। अमृता की पढ़ाई जो है दिल्ली से हुई थी। इसने 12th क्लास तक की पढ़ाई की है। इसके बाद अमृता मुंबई चली गई ताकि एक्टिंग में अपना कैरियर बना सके। मुंबई आने के बाद बेगम पारा, जो अमृता की रिश्ते में नानी लगती थी, और दिलीप कुमार जो नाना लगता था, उन्होंने अमृता की फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा मदद की। अगर यूँ कहा जाए कि दिलीप कुमार की वजह से ही अमृता की पहली फिल्म आसानी से मिली तो कहना गलत नहीं होगा। अमृता की पहली फिल्म थी बेताब, सनी देओल के साथ। दोनों की ये डेब्यू मूवी थी। फिल्म हिट हुई और अमृता के पास फिल्मों की लाइन लग गई। ये फिल्म आई थी 83 में। 84 में दूसरी फिल्म आई सनी, वो भी सनी देओल के साथ में थी और यहीं से इन दोनों का जो अफेयर था वो स्टार्ट हो गया था। इसके बाद अमृता ने बैक टू बैक हिट फिल्में दी। दुनिया, साहिब, मर्द, चमेली की शादी, काला धंधा, गोरे लोग, नाम, खुदगर्ज, ठिकाना, कब्जा। इन फिल्मों के दम पर अमृता का नाम उस समय की ए लिस्टर हीरोइंस में शामिल हो गया था।
एक तरफ अमृता हिट पे हिट फिल्में दे रही थी तो दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ में गड़बड़ होने लगी थी। दरअसल अमृता का नाम सनी देओल के साथ में जुड़ने लगा था तो उस समय सुर्खियों में इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा आने लगा था। यही बात धर्मेंद्र को रास नहीं आई और धर्मेंद्र ने सनी देओल को अमृता से अलग कर दिया। सनी देओल के बाद नाम जुड़ा अमृता का विनोद खन्ना के साथ, लेकिन इन्हीं दिनों विनोद खन्ना का फिल्मों से मोहभंग हो गया था, जिसके बाद विनोद खन्ना ने अपने कैरियर के चरम पर फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और ओशो के आश्रम में रहने लगे थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था। इसके बाद इन दोनों का रिश्ता भी जो है टूट गया था। विनोद खन्ना के बाद अमृता की लाइफ में एंट्री हुई दिग्गज क्रिकेटर रवि शास्त्री की। रवि और अमृता का जो अफेयर था उस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। इन दोनों का जो फोटोशूट था वो उस समय की सबसे चर्चित मैगजीन में आया था। प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। इन दोनों का रिश्ता भी हो गया था, लेकिन रिश्ते के कुछ दिन बाद दोनों के बीच में किसी बात को लेकर तकरार हुई और दोनों का रिश्ता टूट गया। अमृता की जहां पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी, वहीं उसका कैरियर फुल स्पीड में सरपट दौड़ रहा था। मुलजिम, तमाचा, वारिस, अग्नि, हथियार, ये वो फिल्में थी जिनमें लगातार अमृता सिंह के काम की तारीफ हो रही थी। इसी दौरान अमृता की मुलाकात हुई डैनी से, पुराने ज़माने में विलेन का रोल प्ले करने वाले दिग्गज एक्टर से। दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। डैनी और अमृता का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि उसे भी किसी की नज़र लग गई। दरअसल एक पार्टी में डैनी और अमृता जो है साथ में डांस कर रहे थे। उसी पार्टी में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। अमिताभ ने जब देखा कि डैनी अमृता के साथ में पार्टी एंजॉय कर रहा है तो अमिताभ जो है नशे की हालत में डांस फ्लोर पर चढ़े और डैनी को एक तरफ धक्का देके अमृता को किस करने लगे। कहते हैं 5 मिनट से ज़्यादा समय तक अमिताभ जो है अमृता को ज़बरदस्ती पकड़कर किस करता रहा और किसी ने भी उन दोनों को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। 5 मिनट के बाद अमिताभ ने अमृता को छोड़ा तो अमृता वॉशरूम की तरफ भाग गई। अमिताभ का तब भी जो है दिल नहीं भरा था। देखने वाले बताते हैं कि अमिताभ जो है अमृता के पीछे वॉशरूम की तरफ जाने लगा था। लोगों ने जब देखा कि अमिताभ अमृता के पीछे लेडीज वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं तो लोगों ने अमिताभ को पकड़ के बिठाया। इस घटना के बाद बताया जाता है कि अमृता ने अमिताभ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे डैनी और अमृता का रिश्ता भी टूट गया। एक तरफ डैनी और अमृता का रिश्ता टूट रहा था तो दूसरी तरफ अमिताभ और अमृता एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अमिताभ और अमृता का रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उसका कारण था कि अमृता की लाइफ में सैफ अली खान का आना। दरअसल सैफ अली खान राहुल रवेल की फिल्म बेखुदी में काम कर रहा था, जो कि शुरू हुई थी 91 में। शुरुआती शूट पूरा हो चुका था, लेकिन सैफ के अनप्रोफेशनल बिहेव की वजह से सैफ को इस फिल्म से निकाल दिया गया और कमल सदाना को फिल्म में लीड रोल दे दिया गया। फिल्म बेखुदी का जब प्रीमियर हुआ था तो वहीं पर सैफ की मुलाकात हुई थी अमृता सिंह से। इसके बाद सैफ ने अमृता का फ़ोन नंबर निकाल के अमृता को डेट पर चलने को कहा। अमृता ने सैफ को बाहर डेट पर जाने को मना कर दिया, लेकिन अपने घर पर डिनर को बुला लिया था। इसके बाद अमृता और सैफ की लव स्टोरी स्टार्ट होती है और अक्टूबर 91 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद यानी 93 में सैफ की पहली फिल्म परंपरा आई थी। हालांकि परंपरा जो है मल्टी स्टारर मूवी थी और इस वजह से इसे सैफ की डेब्यू मूवी नहीं माना जाता है। परंपरा के 2-3 महीने बाद ही सैफ की दूसरी मूवी आई थी आशिक आवारा, जिसे सैफ की आज की डेट में डेब्यू मूवी माना जाता है। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे होते हैं, सारा और इब्राहिम। सैफ और अमृता का 2003 में तलाक हो चुका है। सैफ ने जहां करीना से दूसरी शादी कर ली है तो वहीं अमृता तलाक के बाद सिंगल है। ये थी अमृता की कहानी। आपकी क्या राय है, सुझाव है तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।